जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑनलाइन सेफ्टी। बेसिकली हम इसमें देखेंगे कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की जो ब्रांच है ऑनलाइन सेफ्टी, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, वो क्या है और कैसे काम कर रही है, सेफ्टी टिप्स क्या हैं। चलिए सबसे पहले चलते हैं, व्हाट इज़ ऑनलाइन सेफ्टी। इन सिंपल टर्म्स, ऑनलाइन सेफ्टी रेफर्स टू द एक्ट ऑफ स्टेइंग सेफ ऑनलाइन। बेसिकली इस फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया गया है कि जो आपकी ऑनलाइन सेफ्टी है वो क्या चीज़ है। वो ये है कि किसी भी तरीके से ऑनलाइन सेफ रहने को हम कहते हैं ऑनलाइन सेफ्टी। वो किसी तरह से भी हो सकती है, कॉमनली नोन एज इंटरनेट सेफ्टी या ई सेफ्टी या साइबर सेफ्टी भी इसको कहा जाता है। इसमें पूरा जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का एक सर्कल है उसको हम कवर करते हैं डिफरेंट ब्रांचेज में, जिसमें ऑनलाइन सेफ्टी आता है, कुछ फिजिकल सिक्योरिटीज़ के फीचर्स आते हैं और कुछ और मॉड्यूल्स आते हैं। उसके बाद आता है कि इंट्रोडक्शन ऑनलाइन सेफ्टी का। ऑनलाइन सेफ्टी इंट्रोडक्शन में फर्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे क्या क्या लिखा हुआ है, इंटरनेट सेफ्टी और ऑनलाइन सेफ्टी और साइबर सेफ्टी। ये जो तीनों नाम है वो इसी के नाम है। ऑनलाइन सेफ्टी को ई सेफ्टी भी कहा जा सकता है, ऑनलाइन सेफ्टी भी कहा जा सकता है या साइबर सेफ्टी भी कहा जाता है, क्योंकि ये इकट्ठे जो एक चैनल के साथ लिंक है, वो जो लिंक जिस चैनल के साथ है उसको हम कहते हैं ऑनलाइन सेफ्टी या साइबर सिक्योरिटी। बेसिकली टेक्निकल टर्म में हम इसको कहें तो इसको साइबर सिक्योरिटी कहेंगे, वैसे नॉर्मली हम इसको ऑनलाइन सेफ्टी भी कह सकते हैं। उसके बाद आता है ई सेफ्टी इज ट्राइंग टू बी सेफ ऑन इंटरनेट एंड इज द एक्ट ऑफ मैक्सिमाइजिंग आवर यूजर्स अवेयरनेस ऑफ पर्सनल सेफ्टी। बेसिकली इसमें जो हम चीज़ें देखते हैं वो यही देखते हैं कि हमें जो यूज़र है, यूज़र के अंडर है, उसने ऑनलाइन जो अपना डाटा रखा हुआ है, जो डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं या कोई भी एनीथिंग डाटा मटेरियल रखा हुआ है, उसमें वो सेफ कैसे रह सकता है। इसमें डिफरेंट चीज़ें आती हैं कि वो अपने डाटा को सिक्योर कैसे रख सकता है, ऑनलाइन डाटा उसका ब्रीच ना हो, लीक ना हो, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे हैकर उसके डाटा को एब्जॉर्ब कर ले या जैसे भी उसको एज अ थेफ्ट चोरी कर ले, वो नहीं होगा उसमें। उसके बाद आता है कि सिक्योरिटी रिस्क टू प्राइवेट इंफॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद यूजिंग द इंटरनेट। कि इंटरनेट की जो प्रॉपर्टी है उसको किस तरह से यूज़ करना है, उसको एसोसिएट करना है, एंड अ सेल्फ प्रोटेक्शन फ्रॉम कंप्यूटर क्राइम। अपनी प्रोटेक्शन भी करती है कंप्यूटर क्राइम से। कंप्यूटर क्राइम क्या है? बेसिकली जो हैकर का वर्ड है वो कंप्यूटर क्राइम में ही छुपा हुआ है। कंप्यूटर क्राइम कैसे होता है? हैकर करता है, हैकर आपका डाटा ब्रीच करता है, ब्रीच करके डाटा आपका उन वेबसाइट्स पे अपलोड करता है जहाँ पे वो सेल होता है या जहाँ पे आपको ब्लैकमेल के जरिए ब्लैकमेल किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है वाई ऑनलाइन सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्यों है, इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं या इसको हमने अपनाना क्यों है। मोस्ट पीपल स्टोर अ लॉट ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑन देयर कंप्यूटर। बेसिकली आजकल आप देख रहे होंगे जो आपका सारा डाटा है वो क्लाउड बेस्ड है, ऑनलाइन डाटा स्टोर करते हैं। सोशल मीडिया से लेके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक, जो आपका सारा डाटा, आपके इमेजेस हैं, ये वो ईच एंड एवरीथिंग, आपकी यहाँ तक के लोकेशन भी मोबाइल में स्टोर होती है। उसको सेव कैसे रखना है? सपोज ए पर्सन है, ए पर्सन ने बी पर्सन से अपना डाटा सेव कैसे रखना है? ए पर्सन का जो प्राइवेट डाटा है वो बी पर्सन से सेव कैसे रख सकता है ताकि बी पर्सन उस डाटा को देख ना सके। उसमें ये डिफरेंट चीज़ें आती हैं, डिफरेंट चीज़ों को हम कैटेगराइज करते हैं ऑनलाइन सेफ्टी में, साइबर सिक्योरिटी में, ई सिक्योरिटी में। उसके बाद हमारे पास आता है इट्स पॉसिबल दैट पर्सनल डिटेल्स कुड बी स्टोलन और डिलीटेड विदाउट योर नॉलेज। योर कंप्यूटर कैन बी अटैक्ड इन नंबर ऑफ वेज ऑफ द इंटरनेट। बेसिकली इसमें बताया गया है कि अक्सर हैकर जो आपका डाटा कंप्यूटर से ले लेता है, कंप्यूटर में तो वो सेफ रहता है लेकिन डाटा जो कॉपी होके हैकर के पास चले जाता है उसको सेफ कैसे रखना है आपने। आपको तो नहीं पता लगेगा आपका डाटा चोरी हो गया, ये तो हैकर को ही पता है जब उसने डाटा ले लिया। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि डाटा जब आपके कंप्यूटर से हैकर ले लेता है तो वो हैकर आपके सिस्टम से भी डाटा उड़ा देता है, या अक्सर तो डाटा जो आपके सिस्टम में रह जाता है वो हैकर खुद उसमें रहने देता है इस वजह से, ताकि आपको पता न लगे आपका डाटा उड़ चुका है। उसके बाद आता है हाउ योर कंप्यूटर कुड बी एट रिस्क। आपका कंप्यूटर रिस्क पे कैसे हो सकता है? मोस्ट पीपल स्टोर अ लॉट ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑन देयर कंप्यूटर्स। फॉर एग्जांपल बिजनेस टर्म्स में देखें तो अक्सर लोग अपनी फाइल्स अपलोड करते हैं, अपना इंपॉर्टेंट डाटा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं ऑनलाइन। लेकिन ऑनलाइन आखिर को सेफ भी तो रखना है ताकि कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या जो उनका रिसर्च मटेरियल है वो कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ना ले सके और हैकर अटैक ना कर सकें। सेकंड पॉइंट में भी ये लिखा हुआ है a computer can be attacked in a number of ways over the internet, viruses and spyware। ये स्पाईवेयर बेसिकली एक किस्म का आप इसको कह रहे हैं, ये हैकर भी कह सकते हैं, इसको वायरस भी कह सकते हैं, या आपकी जान चोरी है किसी बाहर वाले तरीके से। कैन रिमूव फाइल्स एंड अलाउ क्रिमिनल्स टू स्कैन योर कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल आपकी इंटेलिजेंस सर्विसेज है, ठीक है, आपने किसी का डाटा इंटेलिजेंटली रखा हुआ है अपने सिस्टम में, लेकिन कोई दूसरा आके उस डाटा को चोरी कर ले या ले ले या जैसे भी उसको अपने पास रख ले तो वो इलीगल होगा, या कंप्यूटर टर्म्स में इसको कहेंगे डाटा आपका चोरी हो चुका है। वो चोरी होने से बचाना है, यही ऑनलाइन सेफ्टी है।
Your computer could even be hacked when a person gains access to your computer through your wireless network. For example, इसमें बताया गया है कि जब आप वायरलेस से किसी नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं तो जो राउटर है वो आपका डाटा जब ट्रांसफ़र हो रहा है एक दूसरे से, वहाँ से ब्रीच भी हो सकता है, दरमियान में कोई मीडियम आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है बी अवेयर ऑफ दिस रिस्क। मलेशियस सॉफ्टवेयर मालवेयर जो है उससे आपने बच के रहना है। स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, ट्रोजन, वायरसेस, बेसिकली ये सब जो हैं वो रिस्क हैं जिनमें उनको डिफरेंट नाम दिए गए हैं। सबका काम तो एक है लेकिन मेथड डिफरेंट डिफरेंट है। उसके बाद है कॉमन साइंस दैट योर कंप्यूटर हैज़ बीन अटैक्ड, कि आपके कंप्यूटर में साइंस क्या आएंगे कि आपका डाटा हैक हो चुका है। उसमें ये चीज़ है कि योर फाइल्स बीइंग एडिटेड और डिलीटेड विद योर परमिशन, आपकी जो इंपॉर्टेंट फाइल्स है वो सिस्टम से डिलीट हो सकती हैं, उनको एडिट किया जा सकता है, कोई बाहर से पर्सन आके उनमें चेंज करके अपना नाम लिख सकता है। उसके बाद होता है योर कंप्यूटर फ्रीजिंग और क्रैशिंग मोर देन नॉर्मल से ज़्यादा क्रैश होगा, वो कुछ चीज़ें आपकी मूव हो रही होंगी, या समटाइम्स आपका पीसी जंक फाइल्स को रख के पीसी लैग करेगा। ईमेल मैसेज बीइंग सेंड आउट फ्रॉम योर ईमेल, आपकी ईमेल से किसी को मैसेज जा रहा होगा जी मुझे जॉब चाहिए, या मैं जॉब लेने के लिए आ रहा हूँ, या मुझे लोन चाहिए, आपकी ईमेल से, आपके नाम से, आपकी अथॉरिटी से किसी को ईमेल जा रही है कि मुझे ये काम करना है, तो बेसिकली वो आपका नाम आ रहा है। ऑनलाइन सेफ्टी यही चीज़ है कि इस चीज़ को रोकना है। इंक्रीज सीपीयू, फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ इंक्रीज सीपीयू। जहरी बात है जब हैकर ऑनलाइन आया आपके सिस्टम में तो वो आपके सिस्टम की स्पेस को ऑप्टिमाइज़ करेगा, नहीं ऑप्टिमाइज़ नहीं करेगा बल्कि वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उससे भी आपने बच के रहना है। जो स्ट्रेंज बिहेवियर फ्रॉम ए कंप्यूटर, कंप्यूटर स्ट्रेंज बिहेवियर कर सकता है। सपोज रीस्टार्ट हो रहा है, शट डाउन हो जाता है, कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो रही है आपकी परमिशन के बगैर, आइकन्स एडजस्ट हो रहे हैं, ये सब चीज़ें साइंस है कि आपका कंप्यूटर अटैक हो चुका है। उसके बाद सिक्योरिटी मेजर्स, अब आ जाते हैं अपने बचाना कैसे अपने सिस्टम को। वायरस आ गया है, ऑनलाइन सेफ्टी ब्रीच हो चुकी है, अब उसको बचाना भी तो है। बचाना इस तरीके से है कि आपने यूनिक पासवर्ड्स करने हैं। बेसिकली अक्सर लोग पब्लिक क्या करते हैं कि वो नॉर्मल सीरीज लगा देते हैं अल्फ़ाबेट्स की, सपोज ABCD 1 2 3 ये पासवर्ड लगा दिया आपने, ये नहीं लगा, यूनिक पासवर्ड लगाना है। फॉर एग्जांपल ABCTLMNO 6 7 8 9, इनके वो पासवर्ड जो यूनिक हो, जो नॉर्मल सीरीज में ना आते हो। अब 1 2 3 4 5 6 7 ये नॉर्मल सीरीज में आ, लेकिन जब आप कोई अपना फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर या रैंडमली रखेंगे तो वो डिफरेंटली बिहेव करेगा, आसानी से ब्रीच नहीं होगा। लॉग आउट फ्रॉम सर्विसेज, जो एक्स्ट्रा सर्विसेज है आपकी, आपने जगह जगह पे ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है, लॉगिन किया हुआ है, वो सबसे लॉग आउट कर दें। उसके बाद कीप योर सॉफ्टवेयर अप टू डेट सॉफ्टवेयर रखने का मतलब ये है कि जो भी अपडेट्स आपकी आ रही हैं पीछे कंपनी की तरफ से, सॉफ्टवेयर की तरफ से, डेवलपर एंड की तरफ से, वो आपने अपडेट रखनी है ताकि आपके पीसी में जो भी न्यू वायरसेस आ रहे हैं उनके पीछे जो डेवलपर है वो आपके सिस्टम को अपग्रेड करे ताकि वो उससे फाइट कर सकें। फिशिंग अटैक से आपने महफूज रहना है। टेक बैकअप्स, अपने डाटा का बैकअप भी लेकर रहना है कि जब कभी भी डाटा उड़ जाए या ब्रीच हो जाए तो आपके पास, या डिलीट हो जाए तो आपके पास उसकी कॉपी रहे, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने कीप इट इन माइंड रखनी है। जी तो थैंक यू सो मच आज की वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।